हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स मैथ्स में। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं प्रश्नावली संख्या 9 कक्षा 10वीं के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों, किसी भी प्रश्नावली को शुरू करने से पहले आपको ज्ञान होना चाहिए उस प्रश्नावली से संबंधित बेसिक नॉलेज, किस प्रकार के सूत्र यहाँ काम में आने वाले हैं, क्या प्रश्नावली में प्रश्न किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम उसी चीज का अध्ययन आपको यहाँ करवाने वाले हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 9वीं का पूरा अध्ययन, तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस प्रश्नावली में जो भी सूत्र और जो भी ट्रिक्स काम में आने वाली है वो सारी हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। आइए हम आपको शुरू करवाते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ हमें निर्देशांक ज्यामिति मतलब हम निर्देशित अंक जो होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में उनका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, बिंदु जो होंगे उनको सुनिश्चित करने के लिए द्विविमीय ज्यामिति में दो तल बनाए जाते हैं, जिसे हम इसे अक्ष देश कहते हैं, इसे वाई देश कहते हैं। दोस्तों, ये दोनों लंबवत होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे पर, और जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। दोस्तों, मूल बिंदु को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ हम आपके साथ बेसिक नॉलेज के साथ ये भी बता देते हैं पहले आपको इस प्रश्नावली से कितने नंबर के प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन छोटा आपको पूछा जाता है। उस 1 नंबर का क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का प्रश्न देखिए कौन कौन से बनते हैं, हम आपको साथ ही बताते चलेंगे। यहाँ सबसे पहले जो है 1 नंबर का प्रश्न बन रहा है, देखिए कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। दोस्तों, ऐसा प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, आप इस पर ध्यान दीजिए। मूल बिंदु ये होता है ओ, और इसकी कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होते हैं। तो सबसे पहला 1 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए तैयार हुआ है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 हमने सीखा किसी भी बिंदु को निर्देशित करने के लिए, बिंदु की स्थिति जानने के लिए हम ये द्विविमीय तल को अक्ष और वाई अक्ष की कल्पना करते हैं, जिसे इसे अक्ष देश कहते हैं, इसे वाई देश कहते हैं। दोस्तों, जो अक्ष होता है, ध्यान दीजिए, अक्ष जो होता है उसे भुज कहा जाता है, और जो वाई अक्ष होता है उसे कोटि कहा जाता है। अब यहां देखिए, अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हम आपको बता दें दोस्तों कि कोई भी बिंदु हो, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे निर्देशित कर दिया है, यहाँ इस तरफ सभी जो अंक होंगे 0 से अक्ष के लिए जो होंगे सभी अंक वो धनात्मक होंगे। 1 2 3 इस प्रकार से जितनी हमें आवश्यकता होगी वो सारे अंक इस तरफ लिखे जाएंगे, और 0 से इस तरफ सभी जो अंक होंगे वो ऋणात्मक अंक होंगे। दोस्तों, -1 -2 -3 इस प्रकार से ऊपर की तरफ जब हम चलते हैं तो ऊपर की तरफ सारे अंक जो होते हैं वे सभी धनात्मक होते हैं, और नीचे की तरफ सभी अंक ऋणात्मक होते हैं। इस चीज का आपको विशेष तौर से ज्ञान हो, ऐसा हम ग्राफ वाली प्रश्नावली में भी अध्ययन कर चुके हैं इस तरह के प्रश्नों का। अभी यहाँ हम कोऑर्डिनेटों को जो है निर्देशित करेंगे। तो देखिए, यहाँ मान लीजिए हमें कोई कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, निर्देशांक दिए हुए हैं 2 और 3। अब आपको ये निर्देशित करना है 2 और 3 को, यहाँ आपको इसमें दर्शाना है, इनकी स्थिति सुनिश्चित करनी है। दोस्तों, तो 2 और 3 में आप देखिए सबसे पहले लिखा होता है अक्ष का कोऑर्डिनेट और फिर लिखा होता है वाई का कोऑर्डिनेट। तो आप शुरू करेंगे तो आप अक्ष का कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं, ये अक्ष पर आप प्लस के 2 देखने वाले हैं, ये 2 यहाँ पर। इसके बाद आप वाई के लिए 3 देखने वाले हैं जो प्लस के ही है। तो आप दोस्तों सुनिश्चित कर देते हैं कि ये जो बिंदु है वो यहाँ पर स्थित है, बिंदु ए, इसे आप दे सकते हैं। 2 और 3 इसके कोऑर्डिनेट है। अब देखिए, दूसरा 1 नंबर का प्रश्न यहां बनकर के तैयार होता है। क्या तैयार होता है कि बिंदु 2 और 3, ये कोई बिंदु है 2 और 3 की अक्ष से दूरी क्या होगी। दोस्तों, यहां आप ध्यान दीजिए, ये आपको पूछ सकता है बिंदु 2 3 की अक्ष से दूरी, ये भी पूछ सकता है बिंदु 2 3 की वाई अक्ष से दूरी। तो क्या होगी, देखिए, जब आपको अक्ष से दूरी पूछता है तो आप लिखेंगे वाई अक्ष का कोऑर्डिनेट, मतलब आप कोटि का निर्देशांक लिखेंगे। और जब आपको वाई अक्ष से दूरी पूछता है इस बिंदु की, तब दोस्तों आप भुज का निर्देशांक लिखेंगे। देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे मान लीजिए बिंदु है 2 और 3 जो हमने लिखा है, 2 और 3 की अक्ष से दूरी, अक्ष ये है, ये अक्ष है, इससे ये बिंदु कितना दूर स्थित है। तो आप देख सकते हैं 1 2 और 3 मात्रक ये बिंदु इस अक्ष से स्थित है।
अब यही बिंदु की बात करते हैं, तो हमने देखिए अक्ष अक्ष की जब बात करी तो हमने y एक्स वाला कोऑर्डिनेट लिया है। अब यहाँ पे अगर हम इसी बिंदु की 2 और 3 की y एक्स से दूरी पूछते हैं तो दोस्तों हम अक्ष अक्ष वाला कोऑर्डिनेट मतलब भुज का निर्देशांक लेते हैं। भुज का निर्देशांक यहाँ 2 है तो उसका सॉल्यूशन हो जाता है 2। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि बिंदु 2 और 3 की अक्ष अक्ष से दूरी क्या होगी। केवल एक अंक में आपको उत्तर लिखना होता है, 1 नंबर आप पा लेते हैं। तो दोस्तों ये आप सीखेंगे बेसिक नॉलेज में। इसके बाद हम बात करते हैं इसके आगे के ज्ञान की। तो दोस्तों यहाँ आपको चतुर्थांश का ज्ञान होना जरूरी है। इसमें होते हैं चतुर्थांश 4। चतुर्थांश कौन कौन से 4 चतुर्थांश होते हैं दोस्तों? ये द्विविमीय ज्यामिति 4 चतुर्थांशों में विभाजित होती है। ये प्रथम चतुर्थांश होता है जिसे आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। ये 4 चतुर्थांश होते हैं। अब देखिए प्रश्न किस प्रकार से, यहाँ 1 नंबर का क्या प्रश्न बनता है। यहाँ ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिंदु 2 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो दोस्तों बिंदु 2 और 3 को आप निर्देशित करेंगे, उनकी स्थिति सुनिश्चित करेंगे और आप देखते हैं प्रथम चतुर्थांश में। अगर यहीं पे ही कोई दूसरे कोऑर्डिनेट दिए हुए हो, मान लीजिए आपको दे दिया हो बिंदु 1 और -2 और यहां पूछ लिया हो कि ये जो है बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो दोस्तों यहां हमें सुनिश्चित करना होगा। तो अक्ष का जो है 1, तो अक्ष का 1 यहां पर है। आपको y का -2 चलना है तो y का -2 दोस्तों नीचे की तरफ चलना होता है, तो यहाँ बिंदु स्थित होता है। अब आपको पूछा गया चतुर्थांश, तो आप देखिए दोस्तों यहाँ ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो आप लिखेंगे कि चतुर्थ चतुर्थांश में बिंदु 1 और -2 स्थित है। इस प्रकार से आपको कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित है। हम बात करें इसके बाद की, तो इसके बाद में दोस्तों क्या आता है हमारे सामने कि अगर कोई बिंदु, यहां देख सकते हैं आप लोगों को कि यहां मान लीजिए हमने कोई बिंदु लिया 2 और 0, ठीक है, 2 और 0 अगर हमने बिंदु लिया और आपको कहा गया है कि 2 और 0 को आप निर्देशित कीजिए, तो दोस्तों 2 और 0 को जब आप निर्देशित करेंगे किस प्रकार से निर्देशित करेंगे, देखिए 2 और 0 के लिए देखिए अक्ष का 2 है और y का 0 है, तो अक्ष का 2 यहाँ पर स्थित होगा और y का 0 कहाँ है, y का देखिए ये पूरा y है। अगर ऊपर चलते हैं तो प्लस का आ जाता है 1, नीचे चलते हैं तो माइनस का आ जाता है 1, मतलब y का 0 यहीं पर स्थित है। तो बिंदु यहाँ 2 और 0 यहीं पर ही स्थित होगा। तो यहाँ एक नई चीज आती है आपके सामने कि अगर बिंदु अक्ष अक्ष पर स्थित हो तो उसका y अक्ष का कोऑर्डिनेट जो होता है वो दोस्तों 0 होता है। ध्यान दीजिए, अगर बिंदु अक्ष अक्ष पर स्थित है तो उसका y अक्ष का कोऑर्डिनेट 0 होता है। यहीं पे स्थिति यह आ जाती है कि अगर बिंदु y अक्ष पर स्थित हो, जैसे मान लीजिए यहां कोई बिंदु स्थित है, तो आप इसके कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहें तो वो होंगे 0 और 3, क्योंकि अक्ष का 0 यहां पे है, y का 3 यहां पर है, तो बिंदु यहां स्थित है। तो जो बिंदु y अक्ष पर स्थित है उसका अक्ष अक्ष का कोऑर्डिनेट 0 होता है। आपको ध्यान में रखना है, अक्ष अक्ष पर स्थित बिंदु का y अक्ष का कोऑर्डिनेट 0 होता है और y अक्ष पर स्थित बिंदु का अक्ष अक्ष का कोऑर्डिनेट जो होता है वो दोस्तों 0 होता है। तो ये इसके अलावा अपने सामने हम आपको बताने वाले हैं दूरी सूत्र। दोस्तों 2 बिंदु हमारे सामने, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 2 और 0 है, यहाँ आपका 0 और 3 है, ये 2 बिंदु है। अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको पूछ ली जाती है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। दोस्तों 2 बिंदुओं के बीच की दूरी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, क्योंकि आपको ये ज्ञात, देखिए ये अक्ष का कोऑर्डिनेट होता है, ये y का होता है, ये अक्ष का कोऑर्डिनेट होता है और ये y का होता है। तो अब आप दूरी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये मान लीजिए कोई बिंदु A है और ये कोई बिंदु B है। आपको जब AB के बीच की दूरी ज्ञात करनी होती है तो दोस्तों इसका साधारण सा सूत्र होता है, रूट में लिखना होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आपको पहले जैसे x2 - x1 लिख लेना, दूसरे में y2 - y1 लिख लेना। कि ये कोई जरूरी नहीं है आप x2 x1 ही लिखें, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसे आप रूट में लीजिए। दोनों स्थितियों में आपका जो सॉल्यूशन है वो एक आने वाला है। अब आपको ये ध्यान हो कि ये जो x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, ये क्या है दोस्तों, ये xy है, ये xy है। आप इनमें देखिए इनकी जब मान यहाँ रखने वाले हैं तो आप इनको अलग अलग कर लेंगे। आप चाहें तो एक यहाँ लिख लीजिए, एक यहाँ, दोनों में जब आपने x1 लिखा तो यहाँ y1 लिखना है। अगर आपने यहाँ x1 y1 लिखा तो यहाँ x2 y2 लिख लीजिए। तो हमने अगर यहाँ x1 y1 लिखा है तो यहाँ x2 y2 लिख देंगे। और ये मान जो है देखिए किस प्रकार से आप यहाँ जैसे मान लीजिए इससे हम हल कर रहे हैं या इससे हल कर लीजिए, दोनों से स्थितियां
सॉल्यूशन बराबर आने वाले हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए रूट x2, तो x2 दोस्तों अपने पास में देखिए 0 है, 0 माइनस x1 का मान जो है वो 2 है, 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान अपने पास 3 है, 3 माइनस y1 का मान 0 होगा, 0 का होल स्क्वायर, इसे हम हल कर लेंगे तो हमारे पास दूरी आ जाएगी ए बी के बीच की। देखिए -2 का होल स्क्वायर प्लस के 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 और 4 13 होते हैं। तो 13 मात्रक, दोस्तों मात्रक लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि दूरी जो होती है उसकी जो बीमा लगनी जरूरी है। अगर आपने केवल रूट 13 लिखा, अगर किसी को बताया कि ये रूट 13 ये दूरी है, तो ये अगला समझने में थोड़ा सा एक्सक्यूज हो जाएगा कि रूट 13 जो है वो क्या है। अब वो मीटर है, सेंटीमीटर है या किलोमीटर, ये आप स्वयं उस पर लिखने वाले हैं। तो हमें शुरू इसमें यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर नहीं लिखा हुआ, तो आप केवल मात्रक यहाँ पे लिखेंगे कि ये दूरी है, दूरी के साथ मात्रक आता है। अब यहां हम बात करें इसके बाद ही, तो ये तो हुआ दूरी सूत्र। इसके बाद अपने पास दूसरा एक सूत्र काम में आने वाला दोस्तों कि दो जो बिंदु है, जैसे ये दोनों बिंदु ही मान लीजिए आपके ए और बी दो बिंदु है। अब आप ए और बी के बीच में बिल्कुल मिड पॉइंट, दो बिंदुओं के बिल्कुल बीच में स्थित बिंदु, दो बिंदुओं के मध्य स्थित बिंदु, दोस्तों दो बिंदुओं के बिल्कुल बीच में अगर कोई बिंदु स्थित है उसके कोऑर्डिनेट हम याद कर रहे हैं। जैसे अपने पास में दो बिंदु है, कौन कौन से, ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट हमने 0 और 3 ले रखा है, बिंदु कोई भी हो सकते हैं, हमने ये शुरू में लिया तो हम इसी से हल कर रहे हैं, 2 और 0 ले लिया, या कुछ और भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ 8 ले लिया और यहाँ पे आपने कुछ, जैसे यहाँ पे 6 ले लिए और यहाँ पे कुछ और ले लीजिए, तो जैसे 7 ले लिए, ठीक है। अब आप इसको हल कर लीजिए, तो यहाँ इनके बीच में बिल्कुल मिड पॉइंट, बिल्कुल मध्य में स्थित बिंदु के निर्देशांक जब आप याद करते हैं दोस्तों, तो फॉर्मूला होता है, ये देखिए पहला कोऑर्डिनेट x होता है, दूसरा y होता है। तो x और y के दो सूत्र होंगे बहुत छोटे छोटे, x का मान हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2 और y का सूत्र हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा 2। ये किस चीज के सूत्र है, बिल्कुल मध्य में दो बिंदुओं के मध्य स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है। अब x1 y1 x2 y2 क्या है हमने अभी सीखा है। देखिए ये x और y होता है, आप इसे x1 y1 लिख लेंगे और इसे x2 y2 लिख लेंगे। आवश्यक नहीं इसे x2 y2 लिखें, आप इसे x2 y2 लिख सकते हैं, तब इसे x1 y1 लिख लेंगे। अब देखिए x1 का मान 6 है, x2 का मान 2 है, बट्टा 2 6 2 8, 8 बट्टा 2 4 हो जाएगा। और दूसरा जो है x1 का मान, y1 का मान 3 है, प्लस y2 का मान 7 है, 7 और 3 10 हो जाता है, 10 भाग 2 5 आ जाता है। तो ये जो बिंदु है उसके कोऑर्डिनेट मध्य स्थित बिंदु के निर्देशांक 4 और 5 हमारे सामने निकल कर आते हैं। तो ये हम निकाल सकते हैं दो बिंदुओं के। ये जो प्रश्न है 1 नंबर में ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, मध्य स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर बिंदु मध्य में स्थित नहीं हो, अगर कोई रेशियो उनका दिया गया हो, बिंदु आगे पीछे स्थित हो, उस स्थिति में आप बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों उसे आप बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। ये तीसरा सूत्र है यहाँ पे जो अपने काम में आने वाला है, सेक्शन फॉर्मूला, जिसे विभाजन सूत्र भी कहा जाता है। दोस्तों अपनी जो प्रश्नावली है बुक में, उसमें बेसिकली अंतर विभाजन की प्रश्न है। केवल एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बाह्य विभाजन हो रहा है। हम आपको दोनों सूत्र बताने वाले हैं, अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन की स्थिति में। जैसे मान लीजिए ये कोई दो बिंदु है, ठीक है, ये कोई अक्ष y यहाँ पे a बिंदु है, अक्ष पर y1, और ये कोई b बिंदु है जिसे आप अक्ष 2 y2 लिख लेंगे। यहाँ कोई बिंदु है तीसरा, इसका कोऑर्डिनेट है c। दोस्तों ये जो C है, ये बिंदु, यहां आपको क्या होगा कि अगर यहां आपको यहां के कोऑर्डिनेट पूछे जाते हैं, तो उस स्थिति में अगर ये बिल्कुल बीच में, अगर ये बीच में स्थित हो तब तो हमने पीछे भी जो सूत्र बताया वो काम में लेना है। अगर ये बीच में नहीं हो, तो बीच में नहीं होता है तब क्या होता है, यहाँ कुछ अनुपात आपको दिया हुआ मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि बिंदु A B को बिंदु C 2:3 में विभाजित करता है, तो बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस स्थिति में आपको A और B के कोऑर्डिनेट भी दिए हुए प्रश्न में मिलेंगे। तब आप क्या सूत्र लगाने वाला है, तब आप विभाजन सूत्र लगाएंगे। ये भी अंतर विभाजन है, अंतर विभाजित कर रहा है, तो अंतर विभाजन की स्थिति में अक्ष बराबर m(2 प्लस n(1) बटा m प्लस n, ये तो होता है अक्ष का फॉर्मूला। और y के लिए यही देखिए, m केवल परिवर्तन यहां होगा, अक्ष के लिए जब x2 x1, y के लिए है तो y2 n y1 अपॉन m प्लस n। दोनों स्थितियों में यहां देख लीजिए, आप अक्ष के लिए ज्ञात कर रहे हैं तो x2 x1, y के लिए ज्ञात कर रहे हैं y2 y1, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1।
ये तो हुआ अंतर विभाजन में। अभी आप देख रहे होंगे कि सर x2 x1 के मान तो हमारे पास यहां मिल जाएंगे, जैसे ये x1 है, ये x2 है, y2 और ये y1 ये भी यहां मिल रहे हैं, यहां मिल जाएंगे। लेकिन m और n क्या है? तो दोस्तों m और n जो है वो हमें ये जो अनुपात दिया गया है इसे आप मानेंगे m और n, ठीक है। और फिर आप सिर्फ यहां मान रख करके इनके हल करेंगे तो ये बिंदु के निर्देशांक आपके सामने निकल कर आ जाएंगे। यही विभाजन अगर अंतर नहीं होकर बाह्य विभाजन होता तब क्या स्थिति होती? कोई विशेष स्थिति नहीं होती, तब केवल इनके चिन्ह परिवर्तित हो जाते। x बराबर mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, ये तो हो जाता x के लिए, और y के लिए हो जाता my2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n। दोस्तों ये सूत्र आ जाते हैं जब आप बाह्य विभाजन का प्रश्न जब दिया गया हो उस स्थिति में। तो ये है इसका बेसिक एक्नॉलेजमेंट। दोस्तों अगर आपने ये बेसिक नॉलेज अगर ले लिया है तो अब अगर आप 9.1 और 9.2 इस प्रश्नावली हल करने वाले हैं तो आपको जरा भी समस्या नहीं आएगी। दोस्तों आज के लिए आपको इतना ही पढ़ाया जा रहा है। अगर आप कक्षा 10वीं में हैं और सीखना चाहते हैं गणित विषय का संपूर्ण ज्ञान तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस के जितने भी लिंक है वो समय पर मिलते रहे, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।